सभी को नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा के मिड टर्म के सिलेबस में 4 प्रत्यय हैं और ये जो मिड टर्म के प्रत्यय है ये आपको फाइनल टर्म में भी पुनः पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अभी सीखे रहेंगे तो मिड टर्म में भी आप अधिक अंक प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी आप अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। ये देखिए 4 प्रत्यय कौन कौन सी है। मतुप, ठक, तल और त्वा। और ये वाक्य के माध्यम से आते हैं, यानी वाक्य में प्रत्यांत पद रेखांकित होगा। आपको विकल्प से प्रत्यय और प्रकृत का चयन करना होगा। तो आपकी पहली प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से होता है। कैसे शब्दों से होता है? स्वरांत शब्दों से। ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो उससे मतुप प्रत्यय होता है। मतुप के उप का लोप हो जाता है, केवल मत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मत। जो उप है उसका लोप हो जाता है, केवल मत जुड़ता है। आइए उदाहरण देखते हैं। ये देखिए प्रकृत प्रत्यय, प्रत्यांत शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो मूल शब्द होता है जिससे हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसको प्रकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृत। और जो प्रत्यय जुड़ती है वह प्रत्यय कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखिए, शक्ति यह शब्द है जिससे हम प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं, तो यह शक्ति क्या है? प्रकृति है और मतुप प्रत्यय है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपके पेपर में प्रकृत प्रत्यय विभाग करने के लिए कहा जाता है। तो प्रकृत का मतलब मूल शब्द या मूल धातु जिससे हम प्रत्यय का विधान करते हैं। तो शक्ति में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शक्तिमत। अब ये तकारांत शब्द हो गया। कैसे शब्द हो गया? तकारांत शब्द हो गया और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तो सामान्यतः पेपर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप आते हैं, तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप रखे हैं। नपुंसक लिंग में यही मूल शब्द जो है यही बनता है। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? शक्तिमान और स्त्रीलिंग में शक्तिमती। तो अगर आपके पेपर में शक्तिमान आए तब भी आप शक्ति प्लस मतुप मारेंगे और शक्तिमती आए तब भी आप शक्ति प्लस मतुप को सही करेंगे। तो आपके पेपर में चाहे प्रकृत प्रत्यय विभाग करने के लिए आता है तो आप शक्ति प्लस मतुप लिखेंगे, और अगर प्रकृत प्रत्यय जोड़ने के लिए आएगा तो आगे के विशेष के अनुसार आपको शक्तिमान या शक्तिमती लिखना होगा। दूसरा उदाहरण है श्री प्लस मतुप। तो क्या बनेगा? श्रीमत और पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और किसी महिला को वो संबोधित करना होता है तो उसको श्रीमती कहते हैं। तीसरा है बुद्धि प्लस मतुप। तो क्या बनेगा? बुद्धिमत और पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। अब बुद्धिमान का अर्थ होता है बुद्धि वाला, अर्थात जिसके पास बुद्धि है, और बुद्धिमती का भी वही अर्थ होगा बुद्धि वाली। उसके बाद है कीर्त प्लस मतुप। तो क्या बनेगा? कीर्तमत और पुल्लिंग में होगा कीर्तमान, स्त्रीलिंग में कीर्तवमती। ये मतु प्रत्यय के सामान्य उदाहरण हैं। अब आगे हम मतु प्रत्यय के विशेष नियम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि शब्दांत या उपधा में ह्रस्व आ या दीर्घ आ या मा वर्ण हो तो मत के स्थान पे वत हो जाता है। एक बार पुनः ध्यान से समझिए, शब्दांत अर्थात शब्द के अंत में या उपधा में, उपधा किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द होता है तो उसका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण के जस्ट पहले वाले वर्ण को उपधा कहते हैं। तो अगर उपधा में आ है या दीर्घ आ है या म वर्ण है तो जो मतु प्रत्यय का मत जुड़ता है उसके स्थान पे वत हो जाता है। अब इसको भी हम उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है धन प्लस मतुप। तो धन शब्द में देखिए इसके अंत में क्या है? आ, और उसके बाद मतु प्रत्यय जोड़ रहे हैं
तो जुड़ करके क्या बन जाएगा, धनवत। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि धन मत नहीं होगा, जैसे हमने बुद्धिमत किया था, धनवत हो गया, यानी जुड़ा मत लेकिन उसके स्थान पे वत हो गया। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, धनवान, और स्त्रीलिंग में धनवती। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, चाहे धनवान आए चाहे बुद्धिमान आए, वान और मान दोनों मतु प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से मति और वती दोनों मतु प्रत्यय के उदाहरण हैं। उसके बाद है बल प्लस मतुप, तो क्या बनेगा, बलवत, तकारांत शब्द बन गया। और पुल्लिंग में इसका रूप होगा बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती। तो ये बलवती बच्चों कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि आपके दूसरे पाठ का नाम भी है बुद्धिर बलवती सदा। तो ये बलवती बहुत पूछा जाता है, आप इसका ध्यान रखें। बलवती पद का प्रकृत प्रत्यय होगा बल प्लस मतुप, तो बल प्लस मतुप लिखा रहेगा तो आप बलवती करेंगे, और बलवती लिखा रहेगा तो बल प्लस मतुप लिखेंगे। उसके बाद गुण प्लस मतुप, तो क्या बनेगा, गुणवत, और पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती। उसके बाद लक्ष्मी प्लस मतुप, अभी जो लक्ष्मी शब्द है इसकी उपधा में माँ है, क्योंकि लक्ष्मी का अंतिम वर्ण है दीर्घ ई, तो दीर्घ ई के पहले क्या है, माँ, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्ष्मीवत, और पुल्लिंग में लक्ष्मीवान, स्त्रीलिंग में लक्ष्मीवती। एक बात हम और बताना चाहते हैं बच्चों आपको, कि ये जो मतु प्रत्यय के उदाहरण हैं इनका रूप चलता है, ये शब्द रूप हो जाते हैं, तकारांत शब्द बन जाते हैं और इनका रूप चलता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है गुण प्लस मतुप, क्या हो गया, गुणवत, और इसका ये प्रथमा विभक्ति का रूप है गुणवान, गुणवंतो, गुणवंता। तो कई बार पेपर में क्या करते हैं कि बहुवचन वाला उदाहरण देते हैं गुणवंता, तो अगर गुणवंता आए तब भी उसका प्रकृत प्रत्यय का विभाग होगा गुण प्लस मतुप, और गुणवंतो आए तब भी उसका यही होगा, और गुणवान आए तब भी उसका प्रकृत प्रत्यय का विभाग होगा गुण प्लस मतुप। तो आप ध्यान रखें, चाहे एक वचन का आए, चाहे द्विवचन का आए, चाहे बहुवचन का आए, आप जो है प्रकृत प्रत्यय विभाग में गुण प्लस मतुप को सही करेंगे। उसके बाद ये जो उदाहरण दिया गया है चक्षुषमंतः, ये चक्षुमंतः जो है कई बार पेपर में आया है, तो चक्षु प्लस मतुप इसका प्रकृत प्रत्यय का विभाग होगा। तो अब हमें उम्मीद है कि आप मतुप प्रत्यय को समझ गए होंगे। इसके बाद आपकी दूसरी प्रत्यय है ठक प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय, ठक प्रत्यय। तो शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। किस अर्थ में, भाव अर्थ में। और ठक प्रत्यय को इक आदेश हो जाता है। क्या हो आदेश हो जाता है, इक, यानी प्रत्यय ठक है लेकिन जुड़ता इक है। जैसे मतुप प्रत्यय का मत जुड़ता था, उसके बाद उसको वत करते थे, तो वैसे यहाँ पे प्रत्यय तो ठक है लेकिन जुड़ता इक है। और जोड़ने के बाद शब्द का जो आदि स्वर होता है, आदि स्वर का मतलब जो प्रथम स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी उसको वृद्ध कर देते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए, यहाँ पे लिखा गया है शरीर प्लस ठक, और जुड़ने के बाद क्या बना, शारीरिक। अब यहाँ पे शारीरिक कैसे बना, शरीर शब्द का जो पहला स्वर है सा के बाद वाला छोटा आ, उसको दीर्घ कर दिया और री वैसे रख गया, और ठग के स्थान पे इक आदेश होकर के रिक हो गया, तो क्या बन गया, शारीरिक। तो ठक प्रत्यय में आपको ध्यान देना है कि शब्द के पहले स्वर को वृद्ध करना है और इक जोड़ना है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, दिन प्लस ठक। अब दिन शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटी ई, तो इसको दीर्घ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आए, और क्या बन जाएगा, दैनिक। समझ में आया ना, दिन में ठक लगाने से क्या बन गया, दैनिक। उसके बाद नगर प्लस ठक, तो क्या बन जाएगा, नागरिक। भूत प्लस ठक, भौतिक। अध्यात्म प्लस ठक, आध्यात्मिक। इसके और उदाहरण भी आप लोग
प्रयोग करते रहते हैं, जैसे मानसिक, वाचिक, व्यवहारिक इत्यादि उदाहरण आप प्रयोग करते रहते हैं। तो इस प्रत्यय के पहचान का सबसे सरल तरीका यही है कि जिसमें भी आपको इक मिल जाए तो आप समझ जाना कि इसमें ठक प्रत्यय है। तो प्रकृत प्रत्यय विभाग में आप ध्यान रखेंगे मूल शब्द, मूल प्रत्यय। जैसे मान लो दैनिक दे दिया आपके पेपर में और विकल्प दे दिया, तो आप बिल्कुल दिन प्लस ठक को करिएगा। दिन प्लस इक, इसको सही नहीं करना है, दिन प्लस ठक, क्योंकि मूल प्रत्यय ठक है, इक तो जुड़ता है। समझ गए? बहुत अच्छे। अब इसके बाद आपकी तीसरी प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय? त्वा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। कौन सी संज्ञा बनाने के लिए? भाववाचक संज्ञा। और त्वा प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, यानी त्वा प्रत्यय जुड़ करके जब हमारा नया शब्द बनेगा तो वह नपुंसक लिंग में होगा और उसके रूप फल शब्द की तरह चलेंगे। फल शब्द का रूप आप जानते हैं ना कैसे चलता है? फलम, फले, फलानि। तो अब देखिए त्वा प्रत्यय का उदाहरण। यहाँ पे प्रकृत प्रत्यय और प्रत्यांत शब्द। तो पहला उदाहरण है मूर्ख प्लस त्वा। अब त्वा प्रत्यय है, जुड़ता भी त्वा है, लेकिन वो नपुंसक लिंग में हो जाता है, तो उसके ऊपर अनुस्वार, जिसको आप हिंदी में अंक की बिंदु कहते हैं, वह लग जाता है। तो क्या बन जाता है? मूर्खत्वम। तो मूर्खत्वम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माँ वर्ण की तरह भी हम अनुस्वार को लिख सकते हैं। तो आपके पेपर में चाहे ये माँ वर्ण वाला मूर्खत्वम आए या अनुस्वार वाला मूर्खत्वम आए, आप इसके प्रकृत प्रत्यय के विभाग में मूर्ख प्लस त्वा को सही करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों कि मूल प्रत्यय त्वा है, लेकिन जुड़ने के बाद त्वम हो जाता है। तो मान लो आपके पेपर में दे दिया मूर्ख प्लस त्वम, तो आप इसको सही नहीं करिएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? मूर्ख प्लस त्वा, क्योंकि त्वम तो जुड़ने के बाद होता है, मूल प्रत्यय त्वा है। आप इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके 1-2 अंक कम हो जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं विद्वस प्लस त्वा। विद्वस माने विद्वान होता है और उसका भाव विद्वत्तम कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्वत्तम। उसी तरह से महत प्लस त्वा क्या हो जाता है? महत्तम। अब महत्तम में ध्यान दीजिएगा बच्चों, डबल आधा ता है। कैसे डबल हो गया? एक महत का ता और एक त्वम का आधा ता, इसलिए महत्तम में डबल आधा ता है। अगला उदाहरण है पवित्र प्लस त्वा। तो क्या हो जाएगा? पवित्रत्वम। पशु प्लस त्वा पशुत्तम। गुरु प्लस त्वा गुरुत्तम। लघु प्लस त्वा लघुत्तम। मित्र प्लस त्वा मित्रत्वम। तो यहाँ पे लघुत्तम और मित्रत्वम पेपर में 1-2 बार आ चुके हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। महत्वम भी बड़े महत्व का है। तो इस तरह से आप त्वा प्रत्यय को भी समझ गए। अब आपकी चतुर्थ प्रत्यय है तल प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तल प्रत्यय जोड़ा जाता है। तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं और इसके रूप रमा शब्द की तरह चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं? रमा अर्थात बालिका शब्द की तरह। तो तल प्रत्यय का ता जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ता पे अ की मात्रा ता। हाँ बच्चों, तो इसको उदाहरण द्वारा समझिए। मूर्ख प्लस तल, तो क्या बन गया? मूर्खता। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय तो तल है लेकिन जुड़ता ता है। तो आप जब प्रकृत प्रत्यय विभाग करें तो मूर्ख प्लस ता को सही नहीं मारेंगे, मूर्ख प्लस तल को सही मारेंगे, क्योंकि ता कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय तो तल है। तो प्रकृत प्रत्यय विभाग में आप ध्यान रखेंगे मूल शब्द मूल प्रत्यय। उसके बाद है विद्वस प्लस तल, तो क्या बन जाएगा? विद्वत्वा। महत प्लस तल महत्ता। पवित्र प्लस तल पवित्रता। पशु प्लस तल पशुता। गुरु प्लस
तल गुरता, लघु प्लस तल लघुता, मित्र प्लस तल मित्रता। तो इसमें मित्रता, गुरता, पवित्रता, महत्ता और मूर्खता ये उदाहरण जो हैं परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से आपने चारों प्रत्यय पढ़ लिया। अब हम लोग एक प्रश्न को हल करके अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे। तो देखिए, ये प्रत्यय का प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न नंबर 7 पर आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों का प्रकृत प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा, प्रकृत प्रत्यय का संयोज करके अर्थात जोड़ करके अथवा अलग करके उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिन्हितो, उचित उत्तर विकल्प से चुनिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं और 4 अंक का यह प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। इसमें बुद्धिमान को अंडरलाइन कर दिया है और 4 विकल्प दे दिया। पहला है बुद्धि प्लस मान, दूसरा है बुद्धि प्लस मतुप और तीसरा है बुद्धिमान प्लस मतुप। यहाँ पर 3 ही विकल्प दिया है, हालांकि आपके पेपर में 4 विकल्प रहेगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत अच्छे, इसमें खा वाला विकल्प सही है, बुद्धि प्लस मतुप। अब जिन बच्चों ने मतुप प्रत्यय को नहीं पढ़ा है वो पहले विकल्प को मार देंगे, कहेंगे बुद्धि प्लस मान सही है, लेकिन वो गलत है, आपका दूसरा विकल्प सही है। बुद्धिमान प्लस मतुप नहीं सही होगा, क्योंकि बुद्धिमान तो प्रत्यय जुड़ने के बाद बनता है। तो प्रकृत प्रत्यय विभाग में मूल शब्द मूल प्रत्यय, इस मूल मंत्र को आप याद रखें। दूसरा उदाहरण है, महात्मानः चित्तवाचो सम प्लस त्वा आहु। अब यहाँ सम में त्वा प्रत्यय का जोड़ना है। पहला है समता, दूसरा है समत्वता और तीसरा है समत्वम। तो हम सभी जानते हैं त्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द नपुंसक लिंग में हो जाता है, तो आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा समत्वम। तीसरा उदाहरण है, पशुपति मस्तक केदकत छदत्वम। यहाँ पे छदत्वम रेखांकित पद है, इसमें आपको प्रकृत प्रत्यय अलग करना है। तो पहला है छद प्लस तल, दूसरा है छद प्लस तुमुन और तीसरा है छद प्लस त्वा। तो तुम देखने से ही आप जानेंगे कि इसमें त्वा प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? त्वा। तो आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है पाषाणी सभ्यता निसर्गे न स्यात्। अब सभ्यता, इसमें कौन सी प्रत्यय है? पहला विकल्प है सभ प्लस तल, दूसरा है सभ प्लस ठक, तीसरा है सभ प्लस त्वा। तो कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है, क्योंकि अंत में ता है। तो ता देखने से आप जान जाना कि इसमें तल प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा? सभ प्लस तल। अंतिम उदाहरण है, शारीरिकम मानसिकम वाचिकम ऐक्यम स्यात्। अब इसमें शारीरिकम रेखांकित पद है, इसमें आपको प्रकृत प्रत्यय बताना है। पहला है शरीर प्लस फक, दूसरा है शरीर प्लस ठक और तीसरा है शरीर प्लस त्वा। तो कौन सा विकल्प सही है? शरीर प्लस ठक। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जहां भी आपको इक मिल जाए वहां पे आप ठक प्रत्यय मार देना। तो शरीर मूल शब्द है और ठक प्रत्यय है। तो इस तरह बच्चों आपने प्रत्यय को समझ लिया। अब हमें विश्वास है कि आप प्रत्यय के प्रश्न को हल करके 4 में से 4 अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।